सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो उनके जलवे नजर में बसाए बैठे, जो उनके जलवे नजर में बसाए बैठे हैं, वो कोहे तूर से शाने मिलाए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कोहे तूर से शाने मिलाए बैठे हैं। और हुजूर देखिए हम कब से आए बैठे हैं। आहा आहा। हुजूर देखिए हम कब से आए बैठे हैं, निगाह चश्मे करम पर जमाए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाह चश्मे करम पर जमाए बैठे हैं। और शेर देखें कि बहन के घर में उमर तिल मिलाए बैठे। आहा माशाअल्लाह। बहन के घर में उमर तिल मिलाए बैठे हैं, उधर दुआ को नबी हाथ उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर दुआ को नबी हाथ उठाए बैठे हैं। और हुजूर एक बार बुला लीजिए मदीने। आमीन आमीन। हुजूर एक बार बुला लीजिए मदीने में कि अब तो आंसू मुडेरों पे आए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो आंसू मुडेरों पे आए बैठे हैं। और निसार अल्फाज आ रहे हैं, निसार होने को अल्फाज आ रहे हैं बहुत। हम उनकी नात को दुल्हन बनाए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। उनकी नात को दुल्हन बनाए बैठे हैं। और शेर देखे कि बराए दीद नबी हम लहद में आज लहद कब्र, बराए दीद नबी हम लहद में आज अपनी नया लिबास पहनकर नहाए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराए दीद नबी हम लहद में आज अपनी नया लिबास पहनकर नहाए बैठे हैं। अब वो आ रहे हैं कि जिनके गुलाम शम्स व कमर मलक फलक पे सितारे बिछाए बैठे हैं। और शेर देखें कि निकालने पे जहन्नम से अपनी उम्मत को, निकालने पे जहन्नम से अपनी उम्मत को। जब इंसान कोई काम करता है ना, तो ऐसे देखिए आसीने चढ़ा लेता है ऊपर ना, है निकालने पे जहन्नम से अपनी उम्मत को हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे। नारे तकबीर, साहिबे सज्जादा। निकालने पे जहन्नम से अपनी उम्मत को हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे हैं। और पता न था जिन्हें आदाबे बज़्म का, पता न था जिन्हें आदाबे बज़्म का कल तक, वो आज बज़्म में महशर उठाए बैठे हैं। वो आज बज़्म में महशर उठाए बैठे हैं। और नबी के जिक्र से खुश होते हैं नबी वाले, नबी के जिक्र से खुश होते हैं नबी वाले। ये कौन लोग हैं जो मुंह बनाए बैठे? ये कौन लोग हैं जो मुंह बनाए बैठे हैं? और वो क्यों मरे किसी जन्नत की चाह में मंजर, वो क्यों मरे किसी जन्नत की चाह में मंजर, जो उनके कूचे में बिस्तर जमाए बैठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। दूसरी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी
अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, उसका एहसान, उसका फज़्ल कि आज हम और आप इस बाबरकत बामक़सद महफिल में हाजिर हैं। और अल्लाह, उसके रसूल, उसके महबूब बंदों का जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हर साल आपके यहाँ आना होता है, इस साल भी हाजिर हुए और जलसे का एहतमाम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए और बेहतर अजर अता फरमाए। नात खानी का सिलसिला जारी रहा, अभी नातो मनाक़िब का, और फिर आपने सैयद साहब क़िबला की तकरीर भी समाअत फरमाई। एक इस्लाही खिताब। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब ये फकीर आपके सामने आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हालांकि आता जाता कुछ नहीं है, मुझे दो चार बातें आती हैं। तकरीरें तो आप समाअत कर चुके, अब आप उससे बातें कर लीजिए। बातें अच्छी कर लेता हूँ, तकरीर नहीं कर पाता हूँ। बहरहाल बात शुरू यहाँ से करते हैं कि ईमान किसको कहते हैं। ईमान किसका नाम है? ईमान किसे कहा जाता है? ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मोहब्बत और आपकी ज़ाते अक़दस और आपकी बारगाह से जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक की दुरुस्तगी का नाम ईमान। समझे? हुजूर से जो हमारा ताल्लुक है, गुलामी का ताल्लुक, हुजूर हमारे आका, हम हुजूर के गुलाम, ये जो ताल्लुक है, अगर ये ताल्लुक दुरुस्त है, सही है, तो उस ताल्लुक को ईमान कहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज को मेरे महबूब की आवाज से बुलंद न करना, ऊंचा न करना, पस्त रखना, नीचे रखना। और इस तरह मेरे महबूब को आवाज न देना जिस तरह तुम आपस में आवाज देते हो, एक दूसरे को बुलाते हो। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अगर तुमने ऐसा किया, ऊंची आवाज की, बेतकल्लुफाना ताल्लुक रखा मेरे महबूब से जैसे आपस में रखते हो, तो क्या होगा? व अंतुम अन तहबत आमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे।
वांतुम ला तशउरून, और तुम्हें शऊर भी नहीं कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए। तवज्जो से सुनिएगा, नींद तो नहीं आ रही आपको? अगर नींद आ रही हो तो बता दीजिएगा, सलाम भी पढ़ लेता हूं। बहरहाल तवज्जो मेरी तरफ रखें कि तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला यहां अहले ईमान से खिताब फरमा रहा है, बारगाहे रिसालत के आदाब सिखा रहा है कि मेरे महबूब की बारगाह में जब जाओ तो आवाज ऊंची रखना है ना। यही बात तो है ना, बोलते जाइए मेरे साथ, हाँ हूं, कुछ ना कुछ करिए। तो आदाब सिखा रहा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में लोग आने वाले हर तरह के थे, हर तरह के इंसान का ताल्लुक अल्लाह के रसूल से था। ईसाई भी हुजूर की बारगाह में आते, यहूदी भी आते, ईमान वाले भी आते, कुफ्फार और मुशरिकीन भी आते। अलगरज हर तरह के इंसान का ताल्लुक अल्लाह के रसूल की बारगाह से। ठीक, लेकिन अल्लाह ने खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। बात समझ में नहीं आई। ताल्लुक तो हर किसी का है, हर मजहब, हर मिल्लत, हर धर्म का इंसान अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता और आपसे बातचीत करता, गुफ्तगू करता, आपसे मुज़ाकरात करता। लेकिन जब रब्बे कायनात ने अपने महबूब की बारगाह के आदाब, अपने महबूब की बारगाह के आदाब की बात तो सिर्फ अहले ईमान से खिताब किया, अहले ईमान को खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अबू बकर तुम भी आ जाओ, उमर तुम भी आ जाओ, उस्मान तुम भी आ जाओ, अली तुम भी आ जाओ, बिलाल तुम भी आ जाओ, सारे ईमान वाले आ जाओ। ताल्लुक तो हर किसी का है, लेकिन खिताब ईमान वालों से किया जा रहा है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। समझ में आ रही है बात? हर इंसान, हर मजहब धर्म का इंसान हुजूर की बारगाह से वास्ता रखे हुए है, ताल्लुक रखे हुए है। लेकिन जब आदाब की बात आई ईमान वालों, बारी ताला ऐसा सवाल पैदा हुआ, ऐ रब्बे कायनात। इसका जवाब ये है, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि सुनो, ईमान वालों से खिताब इसलिए कर रहा हूं, अपने महबूब की बारगाह के आदाब ईमान वालों को इसलिए सिखा रहा हूं कि वो इसके अहल हैं। और जो बाकी जो लोग हैं वो अभी हकीकत ईमान से ही वाकिफ नहीं है, उनसे अपने महबूब की बारगाह के आदाब की बात है। अभी वो ईमान वाले ही नहीं हैं, तो उनसे आगे की बात। लिहाजा ये खास बात, एक खास अल्लाह ने कुरान में खिताब किया। खिताब के दो उसलूब हैं। जब अपनी रुबूबियत की बात तो फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ ईमान वालों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। जब अपनी रुबूबियत की बात की, मारिफते
रब की बात हुई, तक़वे की बात हुई, तो खिताब का उसलूब ये है कि इंसानों से खिताब किया, खिताब आम किया। इसी तरह जब महबूब की रिसालत की बात की तो फरमाया या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से रसूल बनाकर भेजा गया। जब रब होने की बात की, खिताब आम किया। जब महबूब की रिसालत की बात की, सारे इंसानों से खिताब किया, तमीज नहीं की कि सिर्फ ईमान वालों से खिताब किया हो, नहीं, सबसे खिताब किया, इंसानों से खिताब किया। बात जब बारगाह मुस्तफा के आदाब की आई है, जब महबूब की बारगाह के आदाब सिखाने की बात आई है, तब खिताब खास किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाज बुलंद न कर देना। ऐ रब्बे कायनात, तूने फरमाया कि मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद न करना, ऊंचा न करना। इससे एक नुक्ता और सामने निकल गया कि आवाज कितनी हो, आवाज नापने का मेयार क्या हो, किस तरह आवाज नीची रखें, कितनी नीची रखें। जवाब मिला कि जब मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो तो बोलना नहीं, खामोश बैठे रहना, चुप रहना, जब तक मेरा महबूब ना बोले। जब मेरा महबूब गुफ्तगू करे, तुमसे बात करे, तुम मेरे महबूब की आवाज का लेवल कि मेरे महबूब की आवाज का क्या लेवल, मेरे महबूब की आवाज कितनी है। जब मेरे महबूब की आवाज सुन लेना तो उस आवाज के लेवल से अपनी आवाज का लेवल नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, फैजाने कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? तो पहले देखना, खामोश बैठे रहना, जब महबूब गुफ्तगू फरमाए तो आवाज का लेवल देखना और उससे नीचे अपनी आवाज। हाय रब्बे कायनात अपने महबूब की बारगाह के आगे फरमाता है कि जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, निदा देते हो, आवाज देते हो, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को आवाज देते हो, बुलाते हो, खबरदार मेरे महबूब को ऐसे आवाज ना देना। जिस तरह तुम आपस में बेतकल्लुफाना अंदाज रखते हो बुलाने के लिए, मेरे महबूब की इस तरह ना बुलाना। मेरे महबूब के साथ इस तरह बेतकल्लुफ ना होना। आगे फरमाया अन्तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। बारी ताला अगर महबूब की बारगाह में किसी ने आवाज ऊंची कर दी, आवाज ऊंची कर दी तो क्या होगा, उसकी सजा क्या है? तवज्जो रखिएगा, क्या सजा है अगर किसी ने गुस्ताखी कर दी, आवाज ऊंची कर दी। फरमाया अन्तहबता अमालुकुम, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी रोजे रखते रहे, नेक अमाल करते रहे, अल्लाह को राजी करने के लिए हर काम करते रहे, अल्लाह की रजा के लिए पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन अगर महबूब की शान में गुस्ताखी कर दी, अगर अल्लाह के महबूब की बारगाह में आवाज ऊंची कर दी, अमाल बर्बाद, रब नाराज हो जाएगा। और फरमाया व अंतुम
ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर नहीं होगा। क्या शऊर नहीं होगा? कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए। कितनी बड़ी सजा है महबूब की बारगाह की गुस्ताखी कि अमाल बर्बाद हो जाएंगे और शऊर भी नहीं होगा, एहसास भी नहीं होने देगा रब्बे कायनात। हमें पता भी नहीं चलेगा कि अमाल बर्बाद हो गए हैं। सच, क्योंकि रसूल की बारगाह में, महबूब की बारगाह में जब गुस्ताखी होगी तो अल्लाह को यह भी गवारा नहीं कि बंदे को पता चले कि उसके अमाल बर्बाद हो गए। क्यों? कितनी बड़ी सजा महबूब की गुस्ताखी कि अमाल बर्बाद हो जाएंगे, बंदों को पता भी नहीं चलेगा। इतनी बड़ी सजा दी कि अगर बंदों को पता चल जाएगा तो वो तौबा कर लेगा। अगर बंदे को एहसास हो जाएगा गलती का कि महबूब की बारगाह में गुस्ताखी हो गई है, आवाज ऊंची हो गई है, तो वो मुझसे माफी मांग लेगा और मैं माफ करने वाला हूं। लिहाजा रब्बे कायनात ने फरमाया कि शूर भी इस तरह तुम्हारे अमाल बर्बाद। और यहाँ बात तो महबूब की बारगाह में आवाज की हो रही है ना, कि ऊंची ना करना। अभी बात आवाज की है, जात की नहीं है। जब आवाज का ये आलम है कि अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तो जब जात में गुस्ताखी कर दी तो क्या आलम होगा? सोचो, कभी सोचा? यहाँ बात सिर्फ आवाज की हो रही है, यहाँ बारगाहे खुदाबंदी इसे महबूब के बारगाह के आदाब सिखाए जा रहे हैं। और आगे बड़ी बात आवाज की है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालों, मेरे महबूब अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ना। कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल से पहले अल्लाह के रसूल से पहले कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर लिया। अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। कुर्बानी किसके लिए? कुर्बानी तो अल्लाह की रजा के लिए, कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की इबादत है। लेकिन रब फरमाता है, अगर तुम मेरे महबूब से पहले कुर्बानी कर लोगे, हालांकि मेरी रजा के लिए तुमने जानवर ज़िबा किया है, मेरी रजा के लिए, मुझे राजी करने के लिए, मेरी रजा हासिल करने के लिए तुमने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया है, लेकिन तुमने मेरे महबूब से पहले कुर्बानी, तुमने मेरे महबूब से पहले जानवर ज़िबा कर दिया है, लिहाजा तुम्हारी कुर्बानी मकबूल नहीं बल्कि मरदूद दिया। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। और आगे बढ़िए, देखते हैं कि सहाबा किस तरह अल्लाह के रसूल का अदब किया करते, किस तरह अल्लाह के रसूल की बारगाह का अदब करते थे। कैसा इश्क था उनका, कैसी मोहब्बत, कैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लेकर आए, नाका पे बैठे, साहबा ने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाएं, हमारे यहाँ ठहरें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि साहबा, ये नाका, ये ऊँटनी जिसके घर के सामने रुक जाएगी, मेरी रिहाइश का वही वही। अल्लाह के रसूल नाका पे सवार हैं। अब वो नाका, वो ऊँटनी जिसके घर के सामने से गुजरती, वो हसरतों से देखता, दुआएं करता कि काश ये नाका हमारे घर के सामने रुक जाए। लेकिन
जब वो उसके घर के सामने से गुजर के आगे चली जाती तो आंखें नम आलूदा हो जाती, अश्कबार हो जाती, आंखों से आंसू जारी हो जाते। हर सहाबी दुआ कर रहा था कि काश हमारी किस्मत सवर जाए, हुजूर हमारे घर क़याम फरमा लें, ये नाका हमारे घर के सामने। सारे उशाक उन सब की नजरें उस नाका पर थीं कि ये कहाँ रुकती है, कि इतने में वो नाका, वो उठनी एक घर के सामने रुक जाती। तमाम आशिक, तमाम उशाक़े रसूल, आशिकाने रसूल हसरत से देख रहे हैं, अरे ये नाका किसके घर के सामने, ये कौन खुशबख्त है, ये कौन खुशकिस्मत है, ये कौन खुशनसीब है कि जिसके घर के सामने ये नाका रुक गई। ये तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है बोलिए, खाली मैं बोलूंगा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हैं। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मकान के बालाई हिस्से में आराम फरमाएं, बालाई मंजिल पर आराम फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, मैं नीचे रहूंगा, नीचे क़याम फरमाऊं, ताकि मुलाकात करने वालों को, जो मुलाकात करने आएंगे उनको मुलाकात करने में आसानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के निचले हिस्से में आराम फरमा रहे और हजरत अबू अय्यूब अंसारी और आपकी ज़ौजा ऊपर बालाई मंजिल पर आराम कर रहे हैं। और रात को बड़े घबरा कर रहते कि कहीं कोई हरकत ना हो जाए। अदब देखें हजरत अबू अय्यूब अंसारी का कि किस तरह अल्लाह के रसूल का अदब कर रहे हैं। नीचे अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे हैं, ऊपर हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी ज़ौजा हैं, घबराए हुए हैं, लेटे हुए हैं कि कहीं कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि जिससे महबूब के आराम में खलल पड़ जाए। एक दिन ऐसा हुआ, एक रात कि पानी का घड़ा टूट गया, पानी का घड़ा टूट गया, सारा पानी बिखर गया, फैल गया। अब जल्दी से लिहाफ देखी थी, सर्द रात थी, सर्दियों का मौसम था। दोनों ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी और आपकी ज़ौजा ने जल्दी से लिहाफ पानी पर डाला ताकि लिहाफ पानी को जज़्ब करे। अदब देखे कि किस तरह सर्द रात है, सर्दी का मौसम है, लिहाफ एक ही है, घड़ा टूट गया है, पानी फैल गया है, लिहाफ उतारा और उस पानी पे डाल दिया कि कहीं पानी नीचे ना गिर जाए। अदब देखें, अगर पानी नीचे गिर गया तो अल्लाह के रसूल को तकलीफ, अल्लाह के रसूल के आराम में खलल पड़ जाएगा। लिहाफ पानी पे डाल दिया और लिहाफ 6 माह हजरत अबू अय्यूब अंसारी और आपकी ज़ौजा ने हुजूर की खिदमत, पहले हुजूर की खिदमत में खाना पेश करते, बाद में बतौर तबर्रुक खाते। इस तरह सहाबा ने अल्लाह के रसूल का अदब किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा लंबी गुफ्तगू अब नहीं, वक्त बहुत हो गया है, एक दो बातें और। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमाने से पहले बिस्तरे अदालत पर बीमार, आपने हुक्म दिया हजरत सिद्दीक़ अकबर को, क्या है अबू बकर आप इमामत करें। हजरत अबू बकर 3 दिन तक इमामत करते रहे हुजूर के हुक्म के मुताबिक।
और हुजूर अपने हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। तीसरे दिन अल्लाह के रसूल ने तबीयत में कुछ बेहतरी आई तो हुजरे का पर्दा हटाया। सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर इमामत फरमा रहे हैं, पर्दा हटाकर देखा, इधर सहाबा नमाज की हालत में है। आहट महसूस की महबूब की, सहाबा नमाज में है, जब आहट महसूस की तो सबके रुख इधर हो गए। 3 दिन हो गए, महबूब के बददुआ वाले मुखड़े को नहीं देखा। 3 दिन हो गए, महबूब की वल्लैल वाली जुल्फों को नहीं देखा। 3 दिन से महबूब के माज़ागल बसर वाली आंखों को नहीं देखा। 3 दिन हो गए थे, महबूब के हुस्न को नहीं देखा। हसरतें थी कि काश वो नूरी मुखड़ा निगाहों के सामने आ जाए, हम दीदार कर लें। पर्दा हटाया, आहट महसूस की, नमाज की हालत में है, इधर क़िबला है, इधर हुजूर के हुजरे का दरवाजा, सबका रुख इधर है, नमाज पढ़ रहे हैं। अब इधर घूम गया, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल का अदब देखिए कि किस तरह सहाबा करते हैं। अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं, महबूब की तरफ रुख है। सिद्दीक़ अकबर ने देखा तो पीछे हटे, मुसल्ले पर थे ना, इमामत कर रहे थे तो पीछे हटे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नहीं, रुको, तुम ही इमामत करो। ये कैसा अदब? नमाज के हुदूद होते हैं ना, अगर हम नमाज पढ़ रहे हो और इधर रुख कर दें तो नमाज बाकी रहेगी। नमाज बोलिए बाकी रहेगी या टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। हुदूद होते हैं, नमाज के लिमिटेशन होते हैं। लेकिन सहाबा और हजरत अबू बकर पीछे किस तरह अदब करते थे। नमाज की हालत, नमाज के हुदूद में जब मुस्तफा का अदब अनलिमिटेड गैर मौजूद है तो नमाज के बाहर अदब मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबके आ रही। एक दिन हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर के सामने से गुजर रहे थे। नए कपड़े पहने हुए, अदब देखिए अल्लाह के रसूल, नए कपड़े पहने थे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर पर एक परनाला था। परनाला था। इत्तेफाक से उस दिन उनके घर 2 मुर्ग़ ज़िबा हुए थे। परनाले से खून बह रहा था। कुछ छींटे हज़रत उमर के कपड़ों पे लग गए। अब नाराज हुए और हुक्म दिया कि फौरन इस परनाले को उखाड़ दिया जाए, इससे लोगों के कपड़े गंदे हो सकते। परनाले को उखाड़ दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दौड़े दौड़े अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की बारगाह में गए और अर्ज़ किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये आपने क्या किया? जिस परनाले को आपने उखड़वाया है, अल्लाह की कसम, इसको खुद मुस्तफा ने अपने हाथों से लगाया, खुद हुजूर ने अपने हाथों से लगाया था। अदब देखें, बात जात की है, जात का अदब तो करते ही थे। हज़रत उमर ने हुक्म दिया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कि मेरे कांधों पर अपने पांव रखो और
जिस तरह अल्लाह के रसूल ने इस परनाले को लगाया था वैसे ही लगा। वो चीज जो अल्लाह के रसूल ने कायम कर दी, वो चीज जो अल्लाह के रसूल ने लगा दी, उसको तब्दील करना इन्हें गवारा नहीं। किस तरह अल्लाह जात तो बहुत बुलंद, अगर अल्लाह के रसूल ने कोई चीज लगा दी है उसको हटाना गवारा। और आगे बढ़े, मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द मकान थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुक्म दिया, घर वालों के पास पैगाम भेजा कि सुनो, कोई अपने घर में मीख और खूंटा नहीं लगाएगा। अल्लाह के रसूल अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, उसकी आवाज से अल्लाह के रसूल अदब देखें। अगर कोई ये कहे कि इस आयत का हुक्म हुजूर की हयात में था, अब हुजूर पर्दा फरमा चुके हैं, अब इसका हुक्म नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आयत का हुक्म कयामत तक जारी रहेगा। इसी तरह मौलाए कायनात के घर का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता है। मौलाए कायनात ने कभी अपने घर का दरवाजा लकड़ी का नहीं लगाया, कभी भी लकड़ी का दरवाजा नहीं लगाया कि वो लकड़ी का दरवाजा खोलेगा उससे आवाज होगी और अल्लाह के रसूल अपने दरवाजे पर एक कपड़े का पर्दा डाल कर। किस तरह अल्लाह के रसूल का कर रहे हैं, कैसी मोहब्बत, कैसा इश्क। हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल ने सफीर बनाकर हजरत उस्मान को मक्के भेजा। कुरैशे मक्का सरदार मक्का ने कहा हजरत उस्मान से कि उस्मान, जब मक्के आ गए हो तो खाने काबा का तवाफ कर लो। उस्मान ने कहा कि उस्मान, अल्लाह के रसूल के बगैर खाने काबा का पहले अल्लाह के रसूल तवाफ करेंगे, उसके बाद अदब देखिए। हज उलमा फरमाते हैं, उलमा फुक़हा फरमाते हैं कि हज के अरकान के मुतालिक ये ना पूछो कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये सही क्यों है, ये कंकड़ क्यों मारे जाते हैं, बल्कि सवाल ये करो कि इसको हुजूर ने किस तरह किया, अल्लाह के रसूल ने किस तरह किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये ना पूछो कि नमाज क्यों फर्ज की गई, बल्कि ये पूछो अल्लाह के रसूल ने किस तरह अदा किया। अल्लाह के रसूल किस तरह पढ़ते, फरमाते हैं हुजूर, सल्लू कमा रायतुमूनी, मुझे देखो जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ उसी तरह तुम भी पढ़ो। हज़रत उमर हजरे उसवत को बोसा दे रहे हैं, जन्नती पत्थर है, तो ये कहकर चूम रहे हैं, ये कहकर बोसा ले रहे हैं कि हजरे अस्वद तू जन्नती पत्थर है, लेकिन सुन, तू उमर को ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। तू जन्नती पत्थर है, लेकिन तुझे उमर इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नती पत्थर है, उमर तुझे इसलिए चूमता है कि तुझे मेरे मुस्तफा ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा बोसा मेरे हुजूर ने दिया था, मेरे महबूब। किस तरह अदा करते थे।
हजरत इमाम मालिक के दरवाजे पर जब कोई मसला पूछने आता, दरवाजा नॉक करता, खटखटाता, तो आप उससे पहले पूछते क्या पूछने आए हो, कोई फिक़ा का मसला है या हदीस पूछने आए हो। जब वो कहता कि फिक़ा का मसला पूछने आए हैं तो उसी हालत में बता देते, लेकिन जब कहता कि हदीस पूछने आए हैं तो पहले गुस्ल करते, खुशबू लगाते, अमामा बांधते और हदीस बयान करने के लिए कुर्सी का एहतमाम करते, कुर्सी पर बैठे, फिर हदीस बयान करते, फिर अल्लाह के रसूल की हदीस का जिक्र करते। एक मर्तबा इमाम मालिक के एक शागिर्द ने रिवायत किया है कि एक मर्तबा हजरत इमाम मालिक हदीस का दर्स दे रहे थे और दर्स देते देते मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा आपका चेहरा जर्द हो गया। जब दर्स हदीस खत्म हो गया, लोग चले गए, तो मैंने दरियाफ्त किया कि आपका चेहरा मैं देख रहा था जर्द हो गया, ये क्या माजरा है। इमाम मालिक ने फरमाया कि जब मैं हदीस का दर्स दे रहा था तो 16 बार बिच्छू ने मुझे 16 बार काटा, लेकिन दर्स हदीस जारी रखा, ज़बान से उफ तक इस तरह अल्लाह के रसूल की हदीस का अदब कर रहे। आपने एक नाम सुना होगा, बुखारी, सुना कि नहीं सुना? बुखारी शरीफ कुरान के बाद उलमा फरमाते हैं सबसे अफजल किताब है। कुरान के बाद जो मकाम और मर्तबा बुखारी शरीफ को हासिल है वो किसी हदीस की और दूसरी किताब ऐसे ही थोड़ी मिल गया। एक एक हदीस जब इमाम बुखारी जमा करते तो उसके लिए ताजा गुस्ल करते, नहाते, अमामा बांधते, एक रिवायत में है आबे ज़मज़म से गुस्ल करते, तब जाकर ये मकाम और मर्तबा मिला कि आज कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ। अदब है अल्लाह के रसूल की बारगाह के आदाब है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाज ऊंची ना करना। तो ये महबूब की बारगाह के आदाब हैं जो अल्लाह सिखा रहा है। मोहब्बतों का जिक्र, इश्क की दास्तान, अदब का तज़किरा। अब आखिरी बात, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल से इश्क करते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन है ना, सब हुजूर की गुलामी करते हैं, हुजूर की मोहब्बत के तराने अलापते हैं। लेकिन सुनो, अपनी मोहब्बत को हमें चाहिए कि हम सहाबा की उनकी तरह अपनी मोहब्बत करें कि किस तरह सहाबा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते। कभी आपने सुना कि किसी सहाबी की नमाज कज़ा हुई हो? किसी से सुना? नहीं। सच्ची मोहब्बत थी अल्लाह की, नमाज कैसे कज़ा हो? हमारा हाल क्या है? उंगलियों पे अपनी नमाजें गिन सकते हैं, इतनी नमाजों की तादाद है। कुछ तो वो हैं
जुमे की नमाज भी भूल जाते हैं। तो हुजूर से मोहब्बत इस तरह होनी चाहिए कि हुजूर ने जो फरमा दिया है उस पर अमल हो। हुजूर ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो अब अगर हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है तो हमें चाहिए कि हम नमाज अदा करके हुजूर की आंखों मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। और हुजूर ने हमें शरीयत अता की, हमारा हर काम शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। हाँ, ये नौजवान कहाँ गया? जुमे में भी अर्ज किया था, फिर अर्ज कर दिया। नौजवानों, तुम तो अपनी जिंदगी हुजूर के नक्शे कदम पर चल के गुजारो। आज शादियों में देखिए क्या हो रहा है। जब तक शादियों में डीजे ना हो शादी ना मुकम्मल रहती। इधर डीजे बज रहा है, गाने बाजे, उधर नौजवान नाच रहा है। शरीयत ने इसको हराम करार दिया है। हुजूर की मोहब्बत है तो हुजूर के फरामीन के मुताबिक अमल करो, हुजूर की सीरत के मुताबिक। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिलों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत डाल दे, ताकि हम हुजूर के फरामीन पर अमल करें, आपकी इत्तिबा करें, इताअत में जिंदगी गुजारें। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।